हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। ये 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। इस वर्कशीट में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में समझाया हुआ है। तो चलिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझने से पहले थोड़ा एक्सपोनेंट्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। जैसा कि देखिए, इन्होंने यहाँ पे समझाया है कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए रिपीटेडली तो हम उसको उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 को देखिए 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर वो इस 5 को 7 टाइम जो मल्टीप्लाई किया हुआ है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 5 to the power 7। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 5 की पावर जो 7 है उसमें 5 को तो हम बेस बोलते हैं और जो 7 है उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। जैसे 2 की पावर अगर 3 है तो 2 को बेस बोला जाएगा और 3 को एक्सपोनेंट बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमें बेस और एक्सपोनेंट समझ आ गए। अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक्सपोनेंशियल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल रूल हमारे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 के नाम से है। तो देखिए क्या बताया इन्होंने कहा है यदि दो नंबर अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से हैं कि उनके बेस तो सेम है बट उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा बेस को एज इट इज़ रख के एक्सपोनेंट को अगर सम कर दें तो इसके इक्वल होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 2 की पावर 3 है और 2 की ही पावर 2 है तो यहाँ बेस सेम होने की वजह से ये एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 इट मीन 2 की पावर 5 हो जाएगी। सिमिलरली इस रूल को समझिए। इन्होंने यहाँ पे समझाया है कि यदि किसी नंबर a की पावर m है और उसके पावर एक और है n, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इट मीन m × n हो जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है और उसकी पावर फिर 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 × 3 दोनों एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 6 बना देंगे। सिमिलरली तीसरा जो हमारा रूल है उस रूल में हमें डिवीज़न करके दिखाया है। अगर एक नंबर जिसका बेस a है और उसका एक्सपोनेंट m है उसे डिवाइड करता है वही नंबर, लेकिन इस बार अगर एक्सपोनेंट अलग है इट मीन n है, तो नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, a की पावर m - n हो जाता है। बट याद रहे ऐसा केवल तभी होगा जब इनके बेस आपस में सेम होंगे। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 5 की पावर अगर मैं 5 लूँ और नीचे 5 की पावर 2 लूँ तो बेस सेम होने की वजह से मैं 5 की पावर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और 5 की पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल हमें बताता है कि इस बार यदि बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो तब क्या रूल अप्लाई होगा। तो इस बार अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, मींस बेस तो डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, उस कंडीशन में दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई होके दोनों की कंबाइन पावर m आ जाती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई में 3 की भी पावर 5 है, तो यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कंबाइन लिख सकते हैं, मीन्स 6 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। और जो लास्ट का रूल है वो बहुत ही सिंपल रूल है। वो कहता है कि यदि किसी नंबर पे उसकी एक्सपोनेंट 0 है तो उसका जो वैल्यूबल मान है, जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होगी। इसको ऐसे समझिए कि 5 की पावर अगर मैं 0 लूँ तो उसका आंसर ऑलवेज़ 1 होगा। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी।
ऐसे ही एक्सपोनेंट लो हमारे कुछ ये हैं, इनको और समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि कोई नंबर एक्सपोनेंट वाला डिवाइड से मल्टीप्लाई में आता है तो उसका एक्सपोनेंट अपने साइन रिवर्स कर लेता है। जैसे यहाँ पर 1 में a की एक्सपोनेंट n है, तो यदि ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो अपने एक्सपोनेंट के साइन को रिवर्स कर लेगा, और यदि ये दोबारा से नीचे जाएगा तो फिर रिवर्स कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसी बात को एग्जांपल से सोल्व करके बताया है कि 1 की पावर 3 1/3 की पावर अगर 5 है तो उसे हम 3 की पावर -5 लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट ऊपर जाके अपने साइन को बदल लेगा। इसके अलावा यदि कोई एक्सपोनेंट पहले से ही माइनस पावर लिए हुए है तो वह डिवाइड में जाके अपनी पावर को पॉजिटिव कर लेगा। यहाँ पर इन्होंने इसका एग्जांपल यहाँ लिया है कि 5 की पावर -2 है तो वो 1/5 की पावर +2 हो जाएगी। इस सारी बात से हमें एक बात समझ आती है कि एक्सपोनेंट डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में जाता है तो भी अपने साइन रिवर्स करता है। मीन्स वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। और यदि वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है तो भी वो अपने साइन रिवर्स करता है। तो इस तरीके से हमें ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। इन्हीं रूल्स के बेस पे अब यहाँ हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। इन चारों क्वेश्चन को मैंने देखिए आपके लिए नीचे सोल्व किया हुआ है, आप एक बार इनको थोड़ा देख लीजिए जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको सोल्व किया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 17 की पावर 2 और 17 की ही पावर 5 है, तो यहाँ बेस सेम होने की वजह से दोनों पावर ऐड हो जाएंगी और 17 की पावर 7 आएगी। सिमिलरली देखिए 15 की पावर 2 है और उसके ऊपर एक और पावर 7 है, तो हम जानते हैं दोनों की दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर बनेगी 2 7 × 14। पावर बनेगी 2 × 7 मीन्स 14। इसके बाद देखिए दोनों बेस सेम हैं तो नीचे का पावर एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 9 to the power 10 - 4 मीन्स 9 to the power 6। इसके बाद देखिए इस बार बेस डिफरेंट हैं और एक्सपोनेंट सेम हैं, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर बनेगा 3 × 5 मीन्स 15 और एक्सपोनेंट आ जाएगी 4। आई होप यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हमसे पूछा गया है कि क्या हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब है यस। अब हम कैसे करेंगे? कभी भी हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने 5 को एग्जांपल लेके कहा है कि यदि हम 5 का स्क्वायर रूट करें तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 5 to the power 1/2। ऐसे ही अगर मैं 5 को ही क्यूब रूट में लूँ, मीन्स ऐसे 5 को क्यूब रूट में लूँ तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 5 to the power 1/3। मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर हम एक्सपोनेंट को 1/2 यूज़ करते हैं और क्यूबिक रूट के अंदर हम उसके एक्सपोनेंट को 1/3 यूज़ करते हैं। इन्हीं सब बातों से हमें कुछ नए रूल समझ आते हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इन रूल में क्या बताया गया है। यदि हम किसी नंबर a को स्क्वायर रूट में लिखते हैं और यहाँ एक नंबर n लगा देते हैं तो इस तरीके से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है 1/n। इसी में एक नया रूल और ऐड कर देते हैं। यदि हम एक नंबर a को स्क्वायर रूट में लेते हैं और उसके यहाँ पर n नंबर लिख देते हैं और उस पूरे की एक्सपोनेंट m बना देते हैं, तो इस बार a के लिए लिख दिया जाता है m/n, जो कि m/n a के लिए एक्सपोनेंट होता है। तो इन्हीं रूल के बेस पे हम ये नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। ये वाले
और इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए नीचे सोल्व किया हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे √7 है, यानी 7 का स्क्वायर रूट है, तो मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकता हूँ 7 की एक्सपोनेंट 1/2। ऐसे ही देखिए 11 का क्यूब रूट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 11 की एक्सपोनेंट 1/3। ऐसे ही देखिए 13 के स्क्वायर रूट पे 3 लिखा हुआ है और उन पूरे की एक्सपोनेंट है 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 की एक्सपोनेंट 5/3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें और बहुत इजीली आंसर दे देते हैं। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर समझाया है, यदि हमारे पास 4 की एक्सपोनेंट 3/2 हो तो हम इसको 2 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 डिफरेंट वेज में। और इन्हीं दोनों वेज में हम देखेंगे कि हमारे जो आंसर हैं फाइनली वो सेम आ रहे हैं। तो देखिए कैसे किया है इन्होंने, समझते हैं। 4 की पावर 3/2 को इन्होंने लिख दिया है 4 की पावर 1/2 और उसको एक्सपोनेंट दे दिया है 3। और हम जानते हैं पावर की पावर जब होती है मल्टीप्लाई होकर वो रिजल्ट 3/2 ही देगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 4 का एक्सपोनेंट 1/2 अंडर रूट में 4 होता है और उसकी पावर पूरे की क्यूब है। तो यहाँ हम ये भी जानते हैं कि √4 से निकलने के बाद 2 देता है और उसकी पावर 3 है, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट 8 आ जाएगा। दूसरे मेथड में इन्होंने 4 की पावर 3/2 को इस तरीके से सोल्व किया है। पहले वो 1/2 को अंदर लेके गए थे, लेकिन इस बार वो 4 की पावर 3 को अंदर लेके जाएंगे और 1/2 को बाहर ही रहने देंगे। अब हम जानते हैं 4 की पावर 3 को मीन्स 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना मीन्स 64 और उसकी पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट में 64 और स्क्वायर रूट से 64 बाहर निकल के बनाता है 8। तो हम देखेंगे इस तरीके से दोनों बार हमारा आंसर 8 आएगा। तो बेशक हमने 2 डिफरेंट वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट फाइनली हमारा आंसर दोनों बार सेम ही आया है 8। इसी तरीके से इन्होंने ये एग्जांपल्स लिए हैं और इन एग्जांपल्स को ऊपर जो हमने एक्सपोनेंट लॉ पढ़े थे, कौन से लॉ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जिन्हें हमने एक्सपोनेंशियल रूल्स भी बोला है, तो इन्हीं रूल्स के बेस पर ये हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं। मैं एक बार आपको देखिए थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों में बेस सेम है, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और फाइनली हमारे एक्सपोनेंट ऐड होने के बाद 3/3 जो कि डिवाइड होकर 1 देंगे और 2 की पावर 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 बचने से हमारा फाइनल आंसर भी 2 ही आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ एक्सपोनेंट के ऊपर एक एक्सपोनेंट और है, जिससे कि एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे और 3 की एक्सपोनेंट 4/5 आएगा। यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड होने की वजह से नीचे का एक्सपोनेंट ऊपर वाले एक्सपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद फाइनली 7 की एक्सपोनेंट -2/15 आएगा। और यहाँ पर देखिए बेस अलग हैं बट एक्सपोनेंट सेम होने की वजह से दोनों बेस मल्टीप्लाई कर जाएंगे और एक्सपोनेंट एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर 65 की एक्सपोनेंट 1/5 आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप इनको एक बार खुद से ट्राई करिए और एक्सपोनेंट जो रूल मैंने बताए हैं ऊपर उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने नीचे सॉल्व किए हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन में उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि हम आपको अगर बेस सेम दे दें तो हम जानते हैं बेस सेम होने से एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड। तो देखिए मैंने इनको ऐड किया है और ऐड करने के बाद फाइनली 3 के एक्सपोनेंट 3/3 जो कि डिवाइड होके 1 आएगा और फाइनली हमारा आंसर 3 ही रहेगा। ऐसे ही देखिए यहाँ एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे और 3 × 1/5 होने से 5 के एक्सपोनेंट 3/5 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए बेस दोनों के सेम हैं, तो नीचे का एक्सपोनेंट ऊपर वाले एक्सपोनेंट से माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद ये कैलकुलेट होके आएगा 5 का एक्सपोनेंट 1/15। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इन्होंने बेस को डिफरेंट दिया है और एक्सपोनेंट सेम दिए हैं, और ठीक ऐसा ही हमने एग्जांपल देखा था, दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट ऐसे ही सेम आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा 6 एक्सपोनेंट 1/9। आई होप कि आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये कोविड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, अगर हो सके तो इनको फॉलो कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।